हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। मैंने कक्षा 6 के अध्याय 14 तक का सभी अभ्यास प्रश्न करा दिए थे। अब अध्याय 15 का अभ्यास प्रश्न कराने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है चुंबक। चुंबक के जो जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उसे हम कराने जा रहे हैं। पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है क्या कहलाएगा? नाम से भी स्पष्ट है, चुंबक को आकर्षित करने वाला चुंबकीय। दूसरा ख नंबर है, चुंबक को जिन स्थानों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है चुंबक के डैश कहलाते हैं, वो ध्रुव कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। घ नंबर है, जब दो समान ध्रुव आमने सामने रहते हैं तब विकर्षण होता है। समान में विकर्षण व समान में आकर्षण। और जो दो असमान ध्रुव आमने सामने होते हैं तब आकर्षण होता है। अब मिलान करना है। को का घो है, मैग्नेटाइट एक लोहा का नाम है, तो वो चुंबकीय पदार्थ है। लोहा निकेल कोबाल्ट जो है मैग्नेटाइट लोहा का रूप है, तो एक प्राकृतिक चुंबक है। और लोहा निकेल कोबाल्ट एक चुंबकीय पदार्थ है। गो नंबर 2 ध्रुव, तो ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। लकड़ी जो है वह चुंबकीय पदार्थ होता है। लकड़ी में चुंबक का कोई मायने नहीं है। मैगनसन जो है यूनान का चरवाहा था। तो इसका इतिहास है, ये जब चरवाहा था, गाय चराते थे, तो एक दिन चराते चराते पहाड़ पर अपने जो लेके जाते हैं लाठी, उसमें लोहा लगा था, वहाँ पर धरा तो लोहा सट गया। उसी तरह चुंबक का आविष्कार हुआ कि उसी ने पहले बताया कि यहाँ सट जाता है, तो चुंबक का वहाँ पर खोज निकाला गया। अब सही गलत का बताना। प्लास्टिक एक चुंबकीय पदार्थ है, नहीं, प्लास्टिक में चुंबक से नहीं सटता है। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ, हाँ सही बात। गो, जो वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित होती है चुंबकीय वस्तु कहलाती है, सही। घ, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, सही, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अब हम लोग चलते हैं अध्याय 16 पर, जिसका नाम है जल। जल के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, इसका अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। एक को नंबर है, रिक्त स्थान की पूर्ति। जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। जलवाष्प को जल में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होने पर उस क्षेत्र में अकाल तथा भूखमरी होने की संभावना रहती है। वह है, अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है। अब निम्नलिखित में प्रत्येक का संबंध बताना है, वाष्पन से और संघनन से, 2 नंबर का। तो गीले कपड़ों पर इत्र करते समय भाप का ऊपर उठना वाष्पन है। सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना संघनन है। गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्याम पट यानी कि ब्लैकबोर्ड कुछ समय बाद सूखता है, तो वाष्पन के कारण। गर्म छड़ पर जल छिड़कने पर भाप बनकर उड़ता है, वाष्पन के कारण। अब चलते हैं 17 नंबर अध्याय, जिसका नाम है वायु। इसका अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। इसमें है, श्वसन के लिए आवश्यक है तो वायु आवश्यक है। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस गैस का सिलेंडर अपने साथ लेते हैं? तो ऑक्सीजन का ले जाते हैं। वायु एक मिश्रण है, वायु सभी गैसों का मिश्रण है। धूल कण जलवाष्प गैस सभी का मिश्रण है। वह है, मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव है? तो ऑक्सीजन के कारण संभव है। चूना जल में फूंकने पर इसका दूधिया रंग में बदलना किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। अब जो है यहाँ 18 नंबर अध्याय है, ठोस कचरा प्रबंधन, जिसमें सड़ने वाला कचरा को जो है हरे रंग के डिब्बे में रखते हैं और नहीं सड़ने वाले कचरा को नीले रंग में रखते हैं।
जिसमें प्लास्टिक सब आते हैं, और सड़ने वाले कचरे में सब्जी का अवशेष, फल का सड़े हुए वो सब चीज़ रखते हैं। तो इसका अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं तेज़ी से। तो अभ्यास प्रश्न में 7 नंबर क्वेश्चन है मिलान साहित्य और असत्य करने के लिए। तो कचरे के कारण वायु, जल एवं भूमि दूषित हो जाते हैं। बिल्कुल कचरे के कारण दूषित हो जाते हैं, सत्य बात है। 2 नंबर, जिस पदार्थ जिसका विघटन आसानी से हो जाता है जैव विघटनीय पदार्थ कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, सत्य है। विघटन मतलब समाप्त हो जाना, सड़ जाना और सड़ के मिट्टी में मिल जाना। 3 नंबर है पदार्थ जिसका विघटन आसानी से नहीं हो सकता जैव अविघटित पदार्थ कहलाता है। बिल्कुल सत्य है। और जैव अविघटित पदार्थ जैसे प्लास्टिक आता है इसमें। 4 नंबर है पुराने अखबार, शीशियों, प्लास्टिक और धातु से बनी चीज़ों को कुछ प्रक्रियाओं द्वारा नए उपयोगी रूप से परिवर्तित करना पुनर्चक्रण कहलाता है। बिल्कुल सत्य बात है। पुराने अखबार, शीशी, प्लास्टिक को मशीन में ले जाकर उसका पुनर्चक्रण करके फिर से शीशी प्लास्टिक बनाया जाता है, और ये सत्य बात है। और इस प्रक्रिया काफ़ी अच्छा भी है, ताकि प्लास्टिक का अवशेष जो है पर्यावरण में नहीं जाता है और पुनः इसका उपयोग भी हो जाता है। इस तरह से आज 18वां चैप्टर भी ख़त्म हो गया। छठी कक्षा के जो है सभी अभ्यास प्रश्न को ख़त्म कर दिए हैं। आप एजुकेशन चैनल में आकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।